सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग और स्पोर्ट एडमिशन आज है 1 अक्टूबर और आज का दिन बहुत बड़ा है। रीजन बिहाइंड दिस कि हम लोगों ने जो चॉइस फिलिंग करनी थी वो थी 24 और 25 ऑफ सितंबर को। फिर 26 से 30 सितंबर तक रात को 11:30 पर 11:30 तक हमें करना था सिंगल चॉइस का चुनाव। यानी हमारा जो काम था हमारे एंड से अब हो गया है पूरा। आज का जो बड़ा दिन है वो इसलिए है कि अब उन्होंने अपने एंड से एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। वेटिंग लिस्ट में क्या है या फिर जो रिजल्ट अभी शो हुआ यानी हमारा जो थंबनेल क्या है कैसे चेक करें रिजल्ट, यानी रिजल्ट का मीनिंग ये हुआ कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वहां पे हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा पोजीशन है वो देखने के लिए हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। सेकंड वेटिंग लिस्ट रिलीज हो गई है और लाइव डेमो देके मैं दिखाऊंगा, एक बच्चे का डेटा लेके दिखाऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है। अब आपके एंड से सिर्फ आज देखिए 1 तारीख है, एक वेटिंग लिस्ट चेक करना है, फिर 4 तारीख को फिर हम लोग एक स्कूल वाइज मेरिट वेटिंग लिस्ट चेक करेंगे और उसके बाद 11 तारीख को स्पोर्ट एडमिशन है। तो अब आज क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे चेक करते हैं आइए कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये है पोर्टल, इसमें हम लोगों ने टाइप करना है AISSAC। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये पोर्टल का होम पेज खुल गया। इस होम पेज में यदि हम जाएं तो मैं आपको अगेन बताऊंगा काउंसलिंग प्रोसेस कि अब हम कर क्या रहे हैं, अगले स्टेप्स क्या हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट एडमिशन। 24 सितंबर को ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1 आई थी। 24 और 25 को हम लोगों ने चॉइस फिलिंग किया था, यानी स्कूल को अरेंज किया था हमारी नीड के अकॉर्डिंग, या यूं बोले तो वैकेंसी और कट ऑफ को देख के हमें लगा कि हमारी फेवरेट स्कूल्स ये होनी चाहिए। फिर 26 से लेके 30 तक हमें एक सिंगल स्कूल चूज करना था। वैसे तो मुझे लगता है कि ये वाली चीजें अपने ऐसे एक्सरसाइज करी कोई मतलब भी नहीं था, यहाँ से सिर्फ एक ही स्कूल देखनी थी हमें जिसमें हमें लगता था कि हमारे वाले बच्चे का यहाँ से कॉल आ सकता है, यहाँ पे नंबर आ सकता है, तो हम लोगों ने उसको फिल करके छोड़ दिया। अब जी आज है क्या है, सेकंड वेटिंग लिस्ट की डेट लिखा हुआ है स्कूल वाइज प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 02 1 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है और स्कूल वाइज प्रोविजनल मेरिट वेटिंग लिस्ट 03 ये आएगी 4 अक्टूबर को। फिर आपको 11 अक्टूबर को फिजिकली रिपोर्टिंग करना है। ये स्टेप बाद में समझेंगे, फिलहाल आज इसकी बात करते हैं। सर ये कहाँ पे देखें और एक्चुअली मैं लाइव डेमो देख के दिखाऊंगा। तो पहले देखिए मैं एक बच्चे का डेटा आपको दिखाता हूँ कि देखिए साइन इन करता हूँ, ये मैंने आईडी पासवर्ड डाल रखा है बच्चे का। यहां से मैं कैप्चा लेता हूं और हमने क्या चूज किया था उसको देखते हुए हम लोग चलने वाले हैं। ये जी हमारा डेटा हो गया। इनवैलिड कैप्चा कहीं ना कहीं यहाँ पे, ओके, एक लेटर एक्स्ट्रा आ गया हमारा। अभी करते हैं। ये ऐसे एक बच्चा है ललित साहू के नाम से। अब इस बच्चे का देखते हैं। हमने जब इसका चॉइस फिलिंग किया था या हमने सिंगल चॉइस किया था ना स्पोर्ट राउंड, ये देखिए स्पोर्ट राउंड में मैंने इसका सिंगल चॉइस स्कूल किया था सैनिक स्कूल भुवनेश्वर ओडिशा। ओडिशा इसका होम स्टेट था। डिफेंस कैटेगरी से बच्चा बिलोंग कर रहा था। और जब मैं इसका ये सर्च कर रहा था कि मैं ये स्कूल चूज करूं, जैसे मैंने सर्च किया मान लीजिए, तो सर्च में ये बच्चा क्या था, वहां पे एक सीट थी सर स्कूल में, और एक सीट में से इसका जो वेटिंग लिस्ट नंबर था वो था 13 नंबर पे। इन डिफेंस पर्सन कैटेगरी में ये वेटिंग लिस्ट 13 पे था और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर आ सकता है। मैंने बहुत सारे स्कूलों को देखा और एक स्कूल मैंने आपके सामने लाइव इसको हम लोगों ने कल किया था और आज हम इस पे वीडियो बना रहे हैं कि अब इसका हुआ क्या। क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है उसके अंदर से बच्चे को स्कूल मिलेगी? आइए चेक करते हैं। आपको भी ऐसे चेक करना है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होने वाला, कुछ भी नया नहीं है। देखिए जो चीज आपने कल करी थी वही एक्सरसाइज दिख रही है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है, you have accepted Sonic School Bhubaneswar as a single choice of school for sport counseling. Please awaited declaration of the merit list of the school. You कैन कॉन्टेक्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यानी अब हमें जो हमारा काम है ना, अब बाकी स्कूलों से कोई मतलब नहीं है, हमें भुवनेश्वर स्कूल से ही कम्युनिकेशन में रहना है। तो आज अपडेट क्या हुआ है, आज का अपडेट देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हमने वापस से AISSAC के साइट के पोर्टल पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या नया यहाँ पे शो हो रहा है, क्या नई चीज यहाँ पे आ रही है। थोड़ा नेटवर्क इश्यू इसमें चल रहा है आई थिंक। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि क्या हम लोग नया कर रहे हैं। उसके लिए हमें पहले तो देखो ये डेटा तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा है। तो
हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ ये जी आ गया नेट हमारा। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस साइट पे जाना है और AISSAC का जो मेन पोर्टल है वो खुल जाएगा और ये लिस्ट कहाँ शो होगी, ये लिस्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल चॉइस स्कूल वेटिंग लिस्ट 02। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही इस ढंग का फॉर्मेट खुलेगा। अब करना क्या है, अब देखो औरों की क्यों देखना ही नहीं, आपको अपने बच्चे का कैसे देखना है, आइए बात करते हैं। हमें जाना है 2025 में क्लास 6th या 9th। फिलहाल मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ क्लास 9th के बच्चे का। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है स्कूल का टाइप। अब हमें कौन सी स्कूल फाइनल चूज करी सिर्फ उससे मतलब है, और बच्चों का मेरिट क्या है, हमारा कट ऑफ क्या है, अब कोई भी उससे मतलब नहीं है। हमने एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल लिया था। यहाँ पे आते हैं, स्कूल का नाम क्या था, भुवनेश्वर ओडिशा हमारा स्कूल था। भुवनेश्वर ओडिशा में हमने स्कूल को, ये रहा भुवनेश्वर ओडिशा चूज कर लिया। अब यहाँ पे हम होम स्टेट के लिए अप्लाई किए हुए थे क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा इस बच्चे के लिए होम स्टेट है। कैटेगरी था डिफेंस, मैंने डिफेंस सेलेक्ट कर लिया और जेंडर था बॉय। देखो अब आपको दूसरे डेटा को स्टडी करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय देना है यहाँ पे और आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। यानी इस डेटा को इस ढंग से फिल करना है। सबसे पहले ये फिल रहेगा, क्लास को फिल करना है 6th या 9th। फिर स्कूल का टाइप, आपने न्यू सैनिक स्कूल किया हो तो नीचे स्कूल आएगी देखो न्यू सैनिक स्कूल, और अदरवाइज एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल। ये न्यू सैनिक स्कूल का अप्रूव्ड सैनिक स्कूल और ये एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल। उसके बाद चूज करना है स्कूल का नेम। जैसे न्यू सैनिक स्कूल पे क्लिक करोगे तो न्यू सैनिक स्कूल लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज ओल्ड सैनिक स्कूल। मुझे ये ओडिशा देखना था। यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे स्कूल का होम स्टेट या अदर स्टेट कैटेगरी कौन सी है, और फर्दर कैटेगरी के अंदर डिफेंस कैटेगरी, और जेंडर में मैंने लिखा बॉय। ये काम आपने कर लेना है। जैसे ही करके आप सर्च करते हैं तो अगला स्टेप प्रोसीड होता है और अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट मेरे सामने आ गई। अब एग्जैक्टली पता लग रहा है कि जैसा मैंने सिंगल स्कूल चॉइस में ओडिशा को रखा था, ओडिशा में रहने वाले और बच्चों ने भी सेम काम किया होगा। किसी ने होम स्टेट रखा उड़ीसा को लिया होगा और कई लोगों ने बाहर में अच्छा लगा तो बाहर भी चले गए होंगे, या कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा। तो कई सारी बातें हुई। उसके बाद इस बच्चे का जो नंबर था 13 वेटिंग लिस्ट, अब आप चेक कर पा रहे हैं एकदम टॉप पे स्टूडेंट है। यानी अब इस बच्चे को इस वाले स्कूल के अंदर टॉप प्रायोरिटी मिल गई। यानी अब इसके चांसेस जो हैं वो लगभग कंफर्म के आसपास हैं, या यूं बोले कि यहां पे सीट थी क्या, हाँ सीट थी, लगभग नहीं, ये 100% बच्चा इसमें जा सकता है यदि ये जाना चाहे तो। यानी यहां पे इस बच्चे का देखिए फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है और 252 इसके मार्क्स थे, तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है। इस स्कूल के अंदर एक सीट अवेलेबल है जो हमने वहां पे देखी थी। कहां पे देखी थी, हमारे इस डेटा में देखी थी। आप यहाँ पे यदि आके नीचे आके डेटा चेक करते हैं तो वैकेंसी ऑफ द स्कूल 1 है, और हम यदि हमारी कंडीशन चेक करें तो ये बच्चा नंबर 1 पे है। आप पहली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का 13 था, लेकिन अब नंबर 1 पे आ गया बच्चा, तो इस बच्चे का स्कूल में कंफर्म हो गया। अब डिपेंड करता है कि ये बच्चा 11 तारीख को वहां रिपोर्टिंग करने जाए और 4 तारीख को हम लोग एक बार स्कूल वाइज मेरिट लिस्ट भी आएगी, तो हम स्कूल भुवनेश्वर के पोर्टल को खोल के भी चेक कर लेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। अब ये 11 तारीख को जाएं और अपना डॉक्यूमेंटेशन दें, अपना मेडिकल करवाएं और फीस को सबमिट करें, तो इसका एडमिशन हो जाएगा। क्या आप भुवनेश्वर वाले सिर्फ एक ही बच्चे को बुलाएंगे? नहीं, वो एक वैकेंसी है तो लगभग 3 या 4 बच्चों तक बुला सकते हैं, क्योंकि यदि ये बच्चा किसी भी स्टेप को नहीं कर पाता है तो ये इसको मौका देंगे। यहाँ से कुछ कमजोरी रहती है तो इसको मौका देंगे, और हो सकता है मान लीजिए कोई बच्चा ऊपर वाले 3-4 बच्चे नहीं गए तो फिर आगे वाले को कॉल करेंगे। इसीलिए 4 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच का जो समय है ये प्रोसेसिंग में चलेगा और 11 तारीख को फाइनली वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो आज का अपडेट कुछ इस तरह का है। तो आज आपको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना, सिंपल अपने बच्चे के डेटा को चेक करना है। कहां पे चेक करना है, ये वाली सेकंड प्रोविजन लिस्ट है जो यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस हमको दिख जाएगा, और जैसे इस पे क्लिक करोगे ये वाले ऑप्शंस खुलेंगे और ये ऑप्शन की एंट्रीज फिल करनी है, और फिल करने के बाद इस तरह से देखना है कि आप कहां पे स्क्रॉल कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या मैं इंतजार आगे करूं क्या, तो ये देखिए जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ पे एक वैकेंसी थी, तो चलिए यहाँ पे एक वैकेंसी थी तो स्टार्टिंग वाले 5-6 तक चलो वेट कर लो। लेकिन यदि हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ देखो 6 ही लोग हैं टोटल, लोग ही नहीं है और यहाँ पे और लोग है ही नहीं,
6 लोग तक चलो वेट करो, कोई इश्यू नहीं है, यदि कॉल आ भी जाता है तो ठीक है, इनमें से कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं तो जा ही ना। लेकिन यदि किसी लिस्ट में हमारा नंबर वैकेंसी 1 है और हमारा नंबर है 15वां, वेट मत करिए। हमारा नंबर है 50वां, वेट मत करिए। हमारा नंबर है 200वां, वेट मत करिए। वैकेंसी है 5 और हमारा नंबर है 15वां, बिल्कुल वेट करिए। 3 टाइम्स या 4 टाइम्स तक तो वेट करना ही करना है। लेकिन यदि हमारा नंबर 10वें टाइम्स में 20वें एक स्कूल में वैकेंसी 10 है, आपका नंबर है 100 प्लस, तो भाई वेट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकंड, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन। आप अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दो। तो ये चीज आज आपको क्लियर हो जाएगी। ये एक लाइव डेमो से मैंने आपको समझा दिया कि अब आपको फर्दर कैसे स्टेप्स लेने हैं, आप यहां से थिंक आउट कर सकते हैं। आई थिंक हर चीज क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो डैशबोर्ड नंबर है ही। अगेन आई रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट्स कि आप अपना वॉइस नोट छोड़िए, अपना मैसेज टाइप करके छोड़िए। कॉल को उठा के रेस्पॉन्स कर पाना इट इज वेरी टफ टास्क फॉर अस, क्योंकि डेली कॉल्स भी रहते हैं, बहुत सारे बेच वाले पेरेंट्स के कॉल्स भी रहते हैं। तो यहाँ पे सारे कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे जो लिस्ट के अंदर बहुत सारे मिस कॉल दिखते हैं और हम उनको रिवर्ट नहीं कर पाते। तो जरूरी क्या है, यदि आप और हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आप वॉइस नोट डालिए। हमें रिक्वायरमेंट पड़ी देन डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाता किसी डाउट को, तो हम पर्सनली हम लोग कॉल कर देंगे आपको, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हैं चाहे हमारे स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी हम सारे पर्सन्स को बहुत ही अच्छे ढंग से, चाहे थोड़ा लेट नाइट रिप्लाई करें चाहे नेक्स्ट डे रिप्लाई करें, बट रिप्लाई जरूर करते हैं। फिर भी आप लोग हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और इसके अलावा अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेट चांस है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफर चल रहे हैं। अभी देखो आज क्लियर हो गया कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्पोर्ट एडमिशन तक हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन आज वो कहानी क्लियर है। आज भी हम लोग आगे बैठ करके 4 का या 10-11 का वेट मत करिए। यदि आपके बच्चे का 3 टाइम्स या 4 टाइम्स में नहीं है तो डोंट वेट और डोंट पास द सिंगल सेकंड, क्योंकि अगला एग्जाम भी आने वाला है। दिसंबर में कई सारे बड़े एग्जाम है। पहला बड़ा एग्जाम RIMC है, दूसरा बड़ा एग्जाम नवोदय है, तीसरा बड़ा एग्जाम यूपी सैनिक स्कूल है, चौथा बड़ा एग्जाम RMS है। ये 4 एग्जाम तो दिसंबर में एक्सपेक्टेड हैं और जिसमें से कईयों की डेट क्लियर है। RMC फिक्स हो गई डेट 7 दिसंबर, 13 दिसंबर किसी फिक्स हो गई अपने नवोदय स्कूल की। यूपी सैनिक स्कूल ने 2 डेट्स दे रखी है, 21 और 28, कोई एक डेट में हो जाएगा। अब जो डेट बचेगी वो RMS के पास चली जाएगी। तो दिसंबर में टाइम कितना बचा देखिए, सितंबर खत्म, आज अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 60 डेज प्लस थोड़ा सा टाइम है। यदि आपको कुछ करना है और आपके बच्चे को अब यदि ये समझ आ गया कि भाई इस बार हमारी बात नहीं बनी, तो आज तुरंत के तुरंत डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लो, क्योंकि हम आपके लिए एक तो कॉम्बो बैच लेके आए हैं जिसके अंदर सैनिक स्कूल, RMS, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्कूल हैं, उनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सिंगल बैच में हो सकती है, क्योंकि सबका सिलेबस टेंटेटिवली सेम है और हमने इसका लेवल थोड़ा हाई रख दिया ताकि सारे एग्जाम एंटायरली इसमें कवर हो जाएं। तो ये जरूरी चीज है। इसके साथ साथ यदि आपका सिर्फ नवोदय स्कूल का सपना है तो भाई बहुत बड़ा ऑफर, और नवोदय स्कूल पे कुछ रिवोल्यूशन टाइप का, मतलब कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं कि जहां पे हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत नई जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपका सपना RIMC है, ये लास्ट चांस है इस वाले बैच में एनरोलमेंट लेने का, क्योंकि अब ये बैच यहां से ब्लॉक होकर फिर एक क्विक रिवीजन बैच चालू हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ एक बार सिलेबस को फटाफट देखने का मौका मिलेगा। यदि इसमें एनरोल कर लोगे तो अभी जो बचा हुआ टाइम है जब तक क्विक रिवीजन बैच चालू नहीं होता, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आज इस बैच में एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि इस बैच में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, आप देखना उसका प्राइस लगभग 5,000 प्लस होगा, मिनिमम 5,000 बोल रहा हूँ, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में बहुत मेहनत लगती है। पेपर को कंडक्ट करवाना है, बच्चे की कॉपी मंगवाना है, फैकल्टी से चेक करवाना है, वापस भेजना है, फिर रिव्यू करना है, सॉल्यूशन क्लास देनी है। इट विल वेरी लेंदी प्रोसेस, तो ये हमें कॉस्ट आती है इसकी, तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन इस वाले बैच में फ्री मिल रही है आपको। क्विक रिवीजन बैच में वो फ्री नहीं मिलेगी, एडिशनल आपको लेना पड़ेगा। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप चाहें इसमें एनरोल करना। ये वाली बुक नहीं है, पिछले 10 सालों के पेपर्स का सोल्यूशन है। यदि आप एज ए पेरेंट्स आगे कभी भी बच्चे को तैयारी करना चाहते हैं तो आप एज ए पेरेंट्स इसको बुक को मंगा के थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा एक नॉलेज हो जाए। अच्छा, RIMC में ये क्वेश्चन आते हैं, अपने बच्चे की फाउंडेशन नींव डालना उस रास्ते के अकॉर्डिंग
आप फिक्स कर सकें, ताकि आपको ये जब बुक पढ़ेंगे ना तो पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। अच्छा ऐसे-ऐसे होता है आरएमसी, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आता है अपने मैथ्स में, ऐसे क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, ऐसे क्वेश्चन आता है जीके में, और इसका सॉल्यूशन ऐसे करना होता है। प्रॉपर सॉल्यूशन है, 2 किताबें पहुँचेगा आपके घर पे, आपके एड्रेस पे। तो बहुत शानदार बुक है, ये नहीं है तो आज ही ऑर्डर इसको कर लो। और यदि आपके बच्चे को मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है, तो मैथ्स को लेकर के मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करना, और मैथ्स को लेकर के बहुत अलग-अलग फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ। लाइव सेशंस अवेलेबल है। स्पेशल लाइव क्लास देखो वो थोड़ी कॉस्टली होती है, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपके हमारे रिकॉर्ड बैचेस भी अवेलेबल है, और हमने यूट्यूब पे बहुत रिसेंटली एक अपडेट किया है। जॉइन बटन के अंदर हमने मैथ्स के क्लास 6 और क्लास 9 के लेवल के जो कोर्स है एक्टिवेट कर दिए, जहां पे रिकॉर्ड प्लस लाइव दोनों फिक्स है। और प्राइस इतनी कम है ना, अभी यदि चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके देख लो। एक परम नाम का बैच है क्लास 6 का, और एक ईगल नाम का बैच है क्लास 9 का। एक बार चेक करके देख लो प्राइस, आपको बेस्ट कंटेंट विद मिनिमम प्राइस इन इंडिया आपको मिलने वाला है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखें, और ये नंबर मोबाइल फोन में सेव कर लो। सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट हो सैनिक स्कूल के नाम से, आरएमएस वाले आरएमएस के नाम से, आरएमसी वाले आरएमसी के नाम से भी, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नंबर सेव कर लो। आपकी हेल्प जरूर यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ ये नाम और इस लोगो से हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके थोड़ी सी जगह घेरेगा, लेकिन बहुत काम की चीज देगा। बहुत सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल रहता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपके साथ में अपडेट्स आते रहेंगे और नई बातें पता लगती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगता है और यहाँ तक देख भी लिया है तो एक लाइक वाला बटन दबा दो, शेयर कर दो और बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, ताकि और लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।